आज हमारा जो टॉपिक है वो यूके वीज़ा के हवाले से एक ऐसे क्लाइंट हैं जिनके 6 मरतबा यूके का वीज़ा उनको मिल चुका है और वो विज़िट करके आ चुके हैं और 7वीं मरतबा जब उन्होंने वीज़ा अपना अप्लाई किया तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसकी वजह क्या बनी वो इस वीडियो के अंदर आज कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लाजमी ख़ास तौर पे बिज़नेस ऑनर्स को ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए यूके का वीज़ा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो यूके वीज़ा के हवाले से एक ऐसे क्लाइंट हैं जिनके 6 मरतबा यूके का वीज़ा उनको मिल चुका है और वो विज़िट करके आ चुके हैं और 7वीं मरतबा जब उन्होंने वीज़ा अपना अप्लाई किया तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसकी वजह क्या बनी वो इस वीडियो के अंदर आज कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लाजमी ख़ास तौर पे बिज़नेस ऑनर्स को ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए यूके का वीज़ा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। अच्छा, ये जो क्लाइंट हैं इन्होंने हमसे रब्ता किया और इन्होंने ख़ुद वीज़ा अप्लाई किया। थोड़ा सा चीज़ों को मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में अपनी कि इन्होंने जो है वो गारंटेड ले लिया कि मैं तो इतनी मरतबा मतलब मल्टीपल टाइम मेरा यूके आना जाना रहा है तो मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है, और इन्होंने जो है ना वो अनजस्टिफाइड स्टेटमेंट लगा के वीज़ा अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ये इनका रिजेक्शन का लेटर है। अच्छा, आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। वीज़ा ऑफिसर ने 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इनको जो है वो उन्होंने हाईलाइट किया है। नंबर 1 जो है वो उस पर वीज़ा ऑफिसर ये कहता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो पेमेंट आ रही है वो अनजस्टिफाई है, ठीक है ना। तो उसका वीज़ा ऑफिसर का ये कहने का मतलब है कि आपकी जो पेमेंट आ रही है वो जस्टिफाई नहीं है, वो मतलब हर कोई इधर उधर से पेमेंट आ रही है, जबकि पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में जो है वो पेमेंट आपकी सोर्स ऑफ इनकम आनी चाहिए और वो जस्टिफाई होना चाहिए, लेकिन इसमें वो जस्टिफाई नहीं हो रही है और वो इस चीज़ से मुतमईन नहीं है। उसने बिल्कुल वाज़े तौर पे ये मेंशन किया है कि ये बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी वो यूज़ हो रही है मतलब बिज़नेस में भी और पर्सनल एक्टिविटी में भी। तो आप मतलब बिज़नेस की पेमेंट्स आप इसमें ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे बिज़नेस अकाउंट में होना ये चाहिए एक बिज़नेसमैन के कि बिज़नेस उसका जो बिज़नेस अकाउंट है वो सेपरेट होना चाहिए और उसका जो पर्सनल अकाउंट है वो सेपरेट होना चाहिए, और पर्सनल अकाउंट के अंदर उसकी सेविंग्स होनी चाहिए जो कि जस्टिफाई हो उसकी इनकम से, ठीक है ना। जो उसकी इनकम है यानी कि जो उसका बिज़नेस है वहाँ से उसकी जो इनकम होती है वो पेमेंट उसकी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वीज़ा ऑफिसर कह रहा है कि आपकी जो ये स्टेटमेंट है ये मतलब बोथ यूज़ हो रही है, तो उसकी वजह से वो वीज़ा ऑफिसर कंफ्यूज है और उसने क्लियर लिख के दिया है कि ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी बिज़नेस में भी यूज़ हो रही है और आपके पर्सनल भी, तो ये जस्टिफाई नहीं है अमाउंट, ठीक है ना। जबकि ये जो क्लाइंट हैं ये 6 मरतबा ऑलरेडी यूके जा चुके हैं और 7वीं मरतबा इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और ये पॉइंट वीज़ा ऑफिसर ने क्लियर किया। तो इससे हमें देखने को ये मिलता है कि ये क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया और कहा कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और इसी तरीके से फिर हमने कहा चलें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, हम अपने ऑडियंस को भी जो है वो इससे नॉलेज देते हैं इस कंटेंट से, ठीक है ना। देखें, इसमें जो बिज़नेसमैन है ख़ास तौर पे वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है, ऐसा इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ कंपनी की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो है ना वीज़ा हासिल कर लें, क्योंकि कंपनी की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपकी जो बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बिज़नेस के एक्सपेंस होते हैं या बिज़नेस में जो आपको रनिंग फाइनेंस आपको चाहिए होता है वो वहाँ से वो चीज़ आती है, उस स्टेटमेंट शो करती है आपकी, वो आपकी सेविंग्स नहीं होती हैं। सेविंग्स आपकी होती हैं आपके पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट के अंदर पेमेंट आपकी बिज़नेस की प्रॉफिट से आनी चाहिए जो कि जस्टिफाई होती है, ठीक है ना। तो अब वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि लोग अपने पर्सनल स्टेटमेंट को भी जो है ना एज ए बिज़नेस के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनके पास पर्सनल स्टेटमेंट होती ही नहीं है, वो सिर्फ बिज़नेस अकाउंट को ही रन कर रहे होते हैं, उसी में पर्सनल पेमेंट ले रहे होते हैं, उसी में पर्सनल एक्सपेंस कर रहे होते हैं, उसी में बिज़नेस के एक्सपेंस कर रहे होते हैं। तो वो ये चीज़ें ना वीज़ा के लिए वो नहीं ठीक होती, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। और ये देखें आपके सामने ये मतलब 6 टाइम ऑलरेडी यूके ट्रैवल करके आ चुके हैं और 7वीं मरतबा जो इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर मुतमईन नहीं हुआ है और उसको डिसीजन ही नहीं ले पाया वो, तो उसने जो है वो रीज़न देके और ये वीज़ा रिजेक्ट किया है। तो हमें इस रिजेक्शन से ये चीज़ सामने आती है जो हमारे एक्सपीरियंस में भी है, और हम लोगों को पहले यही एजुकेट करते हैं। जो भी हमारे जो क्लाइंट भी हमें अप्रोच करते हैं हम उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं
और फिर उसके बाद उनका वीज़ा हम प्रोसेस करवाते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनका नहीं होता उनका हम उस टाइम पे वीज़ा प्रोसेस नहीं करते, उनको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाते हैं, फिर उनका वीज़ा प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना, ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ और आपको भी ये बात कहता हूँ कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। लोग कहते हैं कि मेरी स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं और मेरा तो वीज़ा हो जाएगा, या लोग जो ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। आप देखें जैसे ये क्लाइंट है, मतलब 6 मरतबा ऑलरेडी यूके गए हैं, 7वीं मरतबा वीज़ा अप्लाई किया, उन्होंने गारंटेड ले लिया चीज़ों को और वो डॉक्यूमेंट्स मिला वो कर दिया, उन्होंने किसी चीज़ को देखा नहीं, वीज़ा ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। आप 10 मरतबा गए में हो, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी नहीं है, जो वीज़ा ऑफिसर को समझ नहीं आ रही है, तो वो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेगा, वो 100% आपको रिजेक्ट करेगा, जो कि इस केस में हुआ। तो मैं आप लोगों को यही गाइड करता हूँ कि आप लोग अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर देखें और सोच समझ के देखकर वीज़ा अपना अप्लाई करें। वीज़ा रिजेक्शन होने से ज़ाहिर प्रोफाइल वीक होती है आपकी और एक मतलब अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता और पैसे का भी ज़िया होता है। तो इस चीज़ से आपको देखना होगा कि आप जब वीज़ा अपना अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल कहाँ पे स्टैंड कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी और अगर आप हमारी एक्सपर्ट सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल असिस्ट करवा सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।